हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह में आपका सभी का स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे और हम विश्वास रखते हैं कि आज परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा चलाएंगे। और आइए, याकूब का पुस्तक इसका 3 अध्याय के 11 में ये लिखा है, क्या सोती कि एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? आमीन। और यहाँ पे वचन यूँ कहता है कि क्या एक मुंह से मीठा और खारा पानी दोनों एक साथ निकल सकता है? या तो मीठा निकलेगा या तो खारा निकलेगा। कोई एक ही तरह का पानी एक मुंह से निकल सकता है। और इस वचन से हम ये सीखते हैं कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या हम गटर का पानी लाकर हमारे घर के पीने के मटके में डालकर वो पी सकते हैं? अभी हम कहेंगे कि नहीं, हम कैसे पिएंगे, हम तो बचपन से फिल्टर पानी पीते आ रहे हैं, अगर हमने वो पी लिया तो हम शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे। अगर ये चीज़ हम समझते हैं तो हम ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि जैसे बाहर की गंदी चीज़ें हम जब अंदर डालते हैं तब वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में से गंदी चीज़ें बाहर निकलती है वो हमारी आत्मा का विनाश कर सकती है। जैसे कि गाली गलौज करना, एक दूसरे के बारे में बुरा बोलना और बहुत ही बुरी भाषाओं का उपयोग करना, ये जब हम करते हैं ना तब आजकल की युवाओं को बड़ा कूल लगता है कि ठीक है ना, इट्स कूल। क्या ये कोई कूल बात नहीं है, ये आपके आत्मा का विनाश कर सकती है। टंग में वो पावर है कि वो आपको विनाश की ओर लेकर जा सकता है। और क्या आप जो कुछ बोलते हो वो बहुत सोच समझ कर बोलना बहुत ज़रूरी है। हम यूजुअली क्या करते हैं, ये बात सिर्फ गाली गलौज तक सीमित नहीं है। हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव भी बहुत बोलते हैं। और एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि सपोज़ हम जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फिर हम कमरे में जाते हैं हमारे और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उसकी सामर्थ्य में प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि क्लेम इट इन जीसस नेम, कि आने वाले दिनों में विश्वास के साथ प्रार्थना करता हो खुदा कि तू मुझे एक बेहतरीन जॉब देगा। हम बड़ी विश्वास के साथ, सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करते हैं, पूरे ही विश्वास के साथ हम ये चीज़ें करते हैं। और 2 घंटे बाद जब हम फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं, दोस्तों के साथ, अब वो दोस्त होते हैं बड़े डिप्रेस्ड वाले। अभी वो टॉपिक बहुत अलग हो जाएगा कि हमें सर्कल कैसा रखना है। हमारा फ्रेंड सर्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। और आपका जो डिप्रेस्ड ग्रुप होता है वो कहता है क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा और जॉब तो मिलनी ही नहीं वाली हमें। और फिर हम क्या करते हैं, उनके फ्लो में हम कहते हैं कि सही कहते हो तुम, कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में, हमें जॉब भी नहीं लगने वाली। अरे 2 घंटे पहले तुमने उसकी सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में ये क्लेम किया है यीशु मसीह के नाम में कि आने वाले दिनों में तुमको मिलने वाला है, फिर तुम फिर से ऐसी नेगेटिव बातें क्यों बोलते हो? क्योंकि जब तुम सामर्थ्य के साथ प्रार्थना करते हो ना, हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर अपने दूतों को काम पर लगाते हैं कि जावत है। जब भी हम बोले पॉजिटिव बोले, हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे वर्ड्स में परमेश्वर का सामर्थ्य है, तो हम जो भी बोलेंगे परमेश्वर से ज़रूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इस विश्वास के साथ हम कहें। इसलिए हम जो भी हमारे मुंह से बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि गुस्सा आता है, मुझे भी गुस्सा आता है, हम गुस्से में चीज़ें बोल देते हैं। पर पता है मेरे साथ जब ऐसा होता है तब मैं किस वचन को याद करती हूँ, मत्ती की पुस्तक इसका 12 अध्याय इसके 36 में लिखा गया है कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मे बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। आमीन। और वचन कहते हैं कि जो जो तुम बोलोगे ना, हर एक उस निकम्मे शब्दों का अकाउंट तुमको खुदा को देना है न्याय के दिन। तो मेरे साथ ऐसा होता है जब कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुस्से में क्या बोल रही हूँ। मैं कहती हूँ कि खुदा, क्या मैं खुदा को, अगर आज खुदा मुझसे आकर पूछेगा कि ये सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन क्या है तुम्हारे पास, तो क्या मेरे पास जवाब है इस बात का कोई कि मैं प्रभु को एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि खुदा मैंने ये चीज़ें क्यों बोली? अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है तो ही उस चीज़ों को अपने मुँह से निकालें, क्योंकि आपका टंग आपके विनाश का कारण ना बने। आज का शायद मेरा प्रचार युवाओं को अच्छा ना लगे, मैं बताना चाहूँगी कि प्रभु का वचन तलवार के समान है। जब तक आपके दिल पर वो चीर कर नहीं जाता ना, वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बताना चाहूँगी, खुद को जांचो। जो भी हम बोलते हैं हमारे मुँह से, ये हल्के में ना ले। हम कहते हैं कि देखिए बोल दिया, हो गया, नहीं, आपको हर एक चीज़ का हिसाब देना है। अगर आप उसका हिसाब दे सकते हो तो ही आपके मुँह से वो चीज़ें बोलो। हम प्रभु के बच्चे और हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। इस बात को हम जानें और उस प्रकार से हम हर एक चीज़ को हैंडल करें। गुस्सा आ रहा है, प्रभु कहते हैं ना कि तुम जब भी बोलो आशीष की बातें बोलो, किसी को शाप तक ना दो। और हम हमारे मुंह से जब भी कोई बात निकले तो किसी के लिए उद्धार का कारण बने, ना कि किसी के लिए शाप का या किसी के लिए बुरी चीज़ का। इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब मसीही युवाओं के मुंह से मैं सुनूँ कुछ कि वो ऐसे गाली गलौज कर रहे, बुरी भाषा को उपयोग कर रहे। यू आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट।
आप खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ऐसा ना करो, आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करो और प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपके जीवन में, आपके टंग पर कंट्रोल लाए। आमीन। और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीषों से आशीषित करेंगे। आमीन।